न्याय को लेकर के हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे और दोषियों को जो है बख्शा नहीं जाएगा। अपराध बढ़ा है और अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। परिवार में केवल बंटी यादव ही कमाते थे, उनका दुकान जो है स्टेशन पर चलता था। अब उनके नहीं रहने पर जो आर्थिक संकट उनके परिवार के लोगों को जो झेलना पड़ रहा है, उसको देखते हुए हम सब लोगों ने उस समय भी उनके धर्मपत्नी को ये विश्वास दिलाया था कि जो 2 बच्चे हैं उनके, एक बेटी है एक बेटा है, ये बेटी सामने है और एक बेटा है, इनके पढ़ाई का शिक्षा का पूरे स्कूल का खर्च जो है हम लोग देखेंगे। 5 लाख का है जो भी फीस 12वीं तक का बनता है, जो आज के डेट के हिसाब से जो फीस बनता है वो तकरीबन 2.5 लाख के आसपास है। लेकिन हम लोगों ने भविष्य में देखते हुए कि 5 लाख का चेक जो है मदद बच्चे की पढ़ाई के लिए जो है हम इनको जो है देते हैं। और हम लोग चाहेंगे कि सरकार से भी कि इनको जो है नौकरी भी सरकारी मिले। करबिगहिया के बंटी यादव की सेक्स रैकेट को लेकर के सवाल उठाने को लेकर के हत्या कर दी जाती है। कई दिनों तक पुलिस छानबीन करती है लेकिन सकुशल बरामद नहीं किया जाता है, हत्या हो जाती है। पुलिस कई तरह के सवाल उठाती है, कई तरह के तथ्य उजागर करती है, शराब माफिया तक की बातें करती है कि शराब माफिया के साथ साठगांठ था, लेकिन जांच तक कार्रवाई नहीं पहुंचती है कि आखिर में वजह क्या थी कि बंटी यादव की हत्या कर दी गई। बांकीपुर का उपचुनाव था, कई नेता उनके दरवाजे तक पहुंचे, न्याय दिलाने की बात करते रहे। तेजस्वी यादव भी पहुंचे। बांकीपुर चुनाव में आरजेडी को झटका लगा, लेकिन चुनाव के ठीक बाद तेजस्वी यादव ने बंटी यादव के परिवार को पार्टी कार्यालय बुलाया और उनके परिवार को आर्थिक मदद किया। 5 लाख रुपए का चेक दिया है। उसके बाद से तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है बंटी यादव के परिवार को लेकर के, सुनिए। सभी पत्रकार बंधु, आप सब लोगों को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया कम समय में। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है एक महत्वपूर्ण विषय है। जिस प्रकार से सेक्स रैकेट के खिलाफ बंटी यादव ने जो लड़ाई लड़ी और जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई, ये हम सब लोगों ने देखा है। इसमें पुलिस की बड़ी लापरवाही रही। परिवार के लोगों से जब हमारी मुलाकात हुई थी तो हम लोगों ने भरोसा दिलाया था कि बंटी यादव जी के न्याय को लेकर के हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे और दोषियों को जो है बख्शा नहीं जाएगा। हमारी डीजीपी साहब से भी बात हुई है, एसपी से भी बात हुई और कुछ दिन पहले पार्टी के नेताओं के साथ डीजीपी से समय लेकर के इनके परिवार के लोगों को हमने भेजा था मिलने के लिए। इसमें कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और कुछ अपराधी जो है वो भागे हुए हैं, फरार हैं। हालांकि भरोसा दिलाया गया कि जो है जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने ये तय किया था क्योंकि परिवार में केवल बंटी यादव ही कमाते थे, उनका दुकान जो है स्टेशन पर चलता था। अब उनके नहीं रहने पर जो आर्थिक संकट उनके परिवार के लोगों को जो झेलना पड़ रहा है, उसको देखते हुए हम सब लोगों ने उस समय भी उनके धर्मपत्नी को ये विश्वास दिलाया था कि जो 2 बच्चे हैं उनके, एक बेटी है एक बेटा है, ये बेटी सामने है और एक बेटा है, इनके पढ़ाई का शिक्षा का पूरे स्कूल का खर्च जो है
हम लोग देखेंगे। तो आज आप लोग यहाँ आए हैं, इनके जो भी क्लास 12 तक का जो पढ़ाई होगा उसका खर्चा जो है हम लोग देखेंगे और आप लोगों के सामने चेक भी उनकी धर्मपत्नी को हम लोग देने का काम करेंगे और भविष्य में भी आगे और पढ़ाई और शिक्षा को लेकर के और भी ज़रूरत पड़ेगा तो हमारी पार्टी और हम सब लोग इनके साथ खड़े बनेंगे। और पार्टी के चुनाव सभी लोग आप लोग जो चाहे तो टाइम कर रहे हैं। अभी जब चुनाव खत्म हुआ तो मामले बहुत शांत हो गए, क्या लग रहा है कार्रवाई होगी? लेकिन कहीं भी लेकिन जिस हिसाब से अपराध बढ़ा है और अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है और कोई भी सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति, अभी आप देखिएगा 2 युवकों की हत्या होगी, जिस हिसाब से फेक एनकाउंटर करा गया तिवारी जी का हो, या जिस हिसाब से अपराधियों ने इनके पति को कितने बेरहमी से जो है मारा, सत्ता में बैठे कोई मंत्री या मुख्यमंत्री एक बार भी पीड़ितों का आंसू पूछने नहीं गए। वो तो युवक के परिवार से हम लोग अगर दबाव नहीं डालते, उनके परिवार को तो बाहर खड़ा कर दिया गया था, कई घंटों जाम में फंसा करके रखा गया था। लेकिन कभी भी आप देखिएगा ये मामला आता है तो कोई आंसू पोंछने वाला सरकार में नहीं। दिलचस्प बात यह है कि एक मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक नहीं 2 उप मुख्यमंत्री, किसी के पास समय नहीं है। अभी हमको सूचना मिली कि दिनारा के क्षेत्र में एक व्यक्ति मजदूरी मांगने के लिए गया तो उसको गोली मार दी गई। अपना काम का पैसा, हक का पैसा मांगने गया तो उसको गोली मार दी गई। परसों हम दिनारा भी जा रहे हैं उस पीड़ित परिवार से मिलने। कोई ऐसा जिला नहीं है बिहार का जहां गोलियां ना चल रही हैं, हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाएं ना हो रही हो, डकैती ना हो रही हो, दुकानों को खाली कर दिया जा रहा है। एक अराजकता का माहौल जो है पूरे बिहार में जो है बना हुआ है और कोई दोषी नहीं, केवल ये मौजूदा जो सरकार है जब तक अपराधियों को संरक्षित करती रहेगी। जैसे लोजपा के जो विधायक है सोनू सिंह, उनको संरक्षण दिया गया है सरकार द्वारा, नेम्ड FIR तक नहीं हुआ है। उस एंगल से जांच किया गया है कि नहीं किया गया जो बयान पीड़ित परिवार ने दिया, तो साफ स्पष्ट है ना। मुख्यमंत्री ने कहा है चलाने की बात। आप इस विषय पे कल हम सुबह आपसे बात करेंगे और हमारी कल प्रयास है, DGP साहब से हमने समय मांगा है और ये लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और कल सुबह इस पर अपनी बात को भी रखेंगे। और DGP साहब समय देते हैं AK-47 वाले मामले में, हालांकि पार्टी ने निर्णय लिया है। हम तो मिल के आए थे पीड़ितों से, उस समय 25-25 हज़ार का मदद भी उन पीड़ितों को हमारे पार्टी की तरफ से किया गया, जो 3 व्यक्ति जिनको गोलियां लगी थी। लेकिन कल भी जो है पार्टी के जो नेता है, स्थानीय नेता, वो लोग उनके संपर्क में है, उनके पास वो लोग मिलने जाएंगे और ये बहुत ही गंभीर मामला है और ये ऐसे छोड़ा नहीं जाएगा जब तक SP या DM पे कार्रवाई नहीं करती है पुलिस कि भाई आखिर आदेश किसने दिया AK-47 चलाने का।
जो न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, छात्र अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, आप उनको वही फैसला करके आप गोली से मारना चाह रहे हैं। तो हमको लगता है कि इसको लेकर के कल हम लोग बात करेंगे डिटेल में। और एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जो कहा कि अपराधियों को बिना किसी दम और बात करेंगे इसमें जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, चाहे पुलिस में हो जो मामले को रफा दफा कर रहे थे, या जिनसे साठगांठ है, अपने मॉनिटरिंग में जो है निष्पक्ष जांच जो है डीजीपी साहब वो कराने का काम करें। तो आज इसीलिए आप लोगों को जो है हम लोग जो है बुलाए और चाहेंगे कि भाई ये 5 लाख का है, जो भी फीस 12वीं तक का बनता है, जो आज के डेट के हिसाब से जो फीस बनता है वो तकरीबन 2.5 लाख के आसपास है। लेकिन हम लोगों ने भविष्य में देखते हुए कि 5 लाख का चेक जो है मदद बच्चे की पढ़ाई के लिए जो है हम इनको जो है देते हैं। और हम लोग चाहेंगे कि सरकार से भी कि इनको जो है नौकरी भी सरकारी मिले, इसकी भी मांग हम लोग सरकार से रखने का काम करते हैं। तो और आप लोगों का कोई सवाल होगा तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। इसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है एक महत्वपूर्ण विषय है। जिस प्रकार से सेक्स रैकेट के खिलाफ बंटी यादव ने जो लड़ाई लड़ी आएंगे और जिस प्रकार से बिना अपराधियों को खदेड़े दम नहीं देंगे और विमल कुमार की कंपनी ने जो सरकार की विदेश डाल चलाने की बात देखिए अब और पे खुद ही 7 हत्याओं का मुकदमा है मुख्यमंत्री को, उनके विधायक का नाम सामने आ रहा है। एनकाउंटर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। दोषियों को बचाया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है। कटने या करने में भारी अंतर है उनके। कल बात करेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बंटी यादव के परिवार को आर्थिक मदद किया, साथ ही साथ ये भी कहा कि जो उनके बेटा और बेटी है 12वीं तक की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे, साथ ही साथ पार्टी जो भी भविष्य में उनके लिए खर्च करना होगा, उचित होगा, वो खर्च करेगी। ऐसे में देखना होगा कि बंटी यादव को लेकर के तेजस्वी यादव ने जो सवाल उठाया है कि आगे चल करके जो है डीजीपी से भी बात होगी इस मामले को लेकर के। अब बंटी यादव को कब न्याय मिलता है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।